ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने साल दर साल काफी मेहनत की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से इस साल के विधानसभा चुनाव तक भाजपा अपने इस मिशन में कामयाब साबित हुई। भाजपा ने इस साल 137 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिनमें 89% उम्मीदवार जीते थे। ये आंकड़ा ये बताने को काफी है कि भाजपा ने ओबीसी वर्ग का भरोसा किस हद तक हासिल किया, इसलिए वो इस पर आंच नहीं आने देना चाहती। तो अखिलेश की कोशिश है कि इस मुद्दे के बहाने हर हाल में भाजपा के नए ओबीसी वोट बैंक को ध्वस्त कर दिया जाए। बीते 3 दशक की राजनीति ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द ही रही है और अब जब निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन का पेच फंसा है तो फिर ये मुद्दा सियासत के केंद्र बिंदु में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ताधारी दल भाजपा या फिर मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा के प्रदेश संगठन पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो बसपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। मतलब सत्ताधारी भाजपा, सपा और बसपा तीनों की ही निगाहें ओबीसी वर्ग पर टिकी हुई है। जब यही विपक्ष सत्ता में था तो उन्होंने केवल सत्ता का प्रयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये जन जन की सरकार है और ख़ास तौर पे पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए जितना काम, जितनी योजनाएं योगी सरकार द्वारा चलाई गई, ऐसा पिछले किसी भी सरकार में नहीं चलाया गया था। आज पिछड़ा समाज हमारी योजनाओं से लाभ लेकर विकास और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। नहीं, जब ये आरक्षण अकेले 1-2 लोग बैठ करके निर्णय ले लेंगे तो वो कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने उस बात को संज्ञान में लिया। मैं अभी यही तो बोल रहा था कि हमको आरक्षण 1952 में कागा कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आ गई, फिर 78 में हमारी मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गई, लेकिन हमको 90 में दिया गया। बीजेपी ने 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में 3 बार प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। उनमें से सिर्फ एक बार 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद स्वर्ण वर्ग से आने वाले महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी गई। महेंद्र नाथ पांडे के बाद पिछड़ा वर्ग से आने वाले स्वतंत्र देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इस बार जो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार का गठन हुआ तो पिछड़ा वर्ग से आने वाले 20 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले 137 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। चुनाव में भाजपा के 89 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की तो सपा के टिकट पर चुनकर आए 111 प्रत्याशियों में से 60 विधायक ओबीसी वर्ग के हैं। साफ है कि राजनीति की बिसात पर सियासी जमात को बखूबी पता है कि जीत की राह में ओबीसी वर्ग की अहमियत आखिर है क्या। हाँ, स्ट्रेटजी में बिल्कुल गलती हुई और उनको जो स्ट्रेटजी करनी चाहिए थी, जैसे पिछले समय मायावती और उन्होंने मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने रैपिड सर्वे करा लिया, एक सिंबॉलिक करा लिया था। इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और लोकल अपने लीडर्स के प्रेशर में फैसले ले लिए, उसके नाते उन्हें दिक्कत हुई। देखिए, निश्चित रूप से ये समझना ज़रूरी है कि जो कोर्ट ने फैसला किया है, जाहिर सी बात है कोर्ट की नज़र में जो बीजेपी सरकार ने जो तरीका अपनाया था वो उपयुक्त नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी तो मुझको लगता है कि उसके लिहाज से काम होना चाहिए था, जिस पे काम नहीं हुआ। माना जाता है कि 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग की अहम भूमिका थी। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ओबीसी वर्ग को साधने में नाकामयाब रही और 2012 में ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया। सपा हो या फिर बसपा, दोनों की सियासत दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के इर्द गिर्द ही रही है, जिस पर कब्जा जमाने में बीजेपी काफी हद तक सफल रही है। पिछले 2 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ भाजपा पिछड़े वर्ग के लोगों को ये संदेश देने में कामयाब रही है कि ओबीसी की जातियों का विकास बीजेपी के साथ ही संभव है। देखिए, जिस तरीके से आज पिछड़ा समाज
अल्पसंख्यक समाज विकास की तरफ योगी सरकार के विकास के मॉडल से लाभ लेके आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह पिछड़े समाज को सशक्त करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है और जिस तरीके से हताश और निराश विपक्ष दल बेवजह के मुद्दे उठाता है, ये तमाम चीज़ें जनता देख रही है। जनता ने हमेशा तुलना करके ही योगी सरकार को अपना आशीर्वाद दिया। जाहिर है कि अब निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बहाने सपा, बसपा और यूपी में अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर टिकी हुई है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में यूपी की सियासत ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द ही सिमटी रहेगी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग और ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।